क्या भगवान सिर्फ अमीरों का है? हाँ, मुझे लगता है भगवान सबका है, पर ज्यादातर अमीरों का ही है। गरीब से ज्यादा तो अमीर का ही है, मेरे को लगता है। भगवान गरीब का भी है, पर गरीब से ज्यादा अमीर का भगवान है। किसी को बुरा लग सकता है, माफ करो, पर ये मेरा ओपिनियन है कि भगवान गरीब से ज्यादा अमीरों का ही है। तुम कहोगे कैसे बोल रहे हो, भगवान गरीब का भी साथ देता है। हाँ, देता ही गरीब का साथ। साथ वो गरीब का भी देता है और अमीर का भी देता है। भगवान सबका है। भगवान गरीब का भी है और भगवान अमीर का भी है। पर गरीब ज्यादा भगवान के है या अमीर ज्यादा भगवान के है? हम भगवान कौन से, हम हमारी बात हो रही, भगवान की बात नहीं हो रही। भगवान गरीब का भी है और भगवान अमीर का भी है, पर गरीब भगवान का ज्यादा नहीं है, अमीर भगवान का ज्यादा है। गरीब लोग ज्यादा भगवान के नहीं हो सकते। भगवान उनका है, भगवान उनको मानता है, भगवान का ध्यान होता है गरीबों पर गरीब का ही ध्यान नहीं होता भगवान पर। ऐसा मैं कह रहा हूं, भगवान का ध्यान अमीरों पर होता है और अमीरों का ध्यान भी भगवान पर होता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं, उलझ मत जाना। समझो क्या मैं कह रहा हूं, तुम उलझ मत जाना। भगवान सबका है। भगवान कभी भेदभाव नहीं करता कि ये गरीब है ये अमीर है। भगवान भगवान है। भगवान ब्रह्मांड है। भगवान ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। भगवान इस दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी है। भगवान है तो सब है। तो भगवान सबका है। भगवान सबको अपना मानता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। भगवान सबको अमीर मानता है। समझे क्या? पर मैं क्या कह रहा हूं, उल्टा कह रहा हूं। अमीर लोगों का ज्यादा भगवान है, गरीब लोगों का भगवान ज्यादा नहीं। गरीब लोग उतना भगवान के लिए टाइम नहीं देते जितना एक अमीर इंसान भगवान के लिए टाइम देता है। भगवान तो सबका है, भगवान गरीब का भी है अमीर का भी है। पर यह हमारी बात हो रही है इंसान की, कि कौन सा इंसान भगवान के ज्यादा समय देता है, भगवान के ज्यादा करीब होता है। मैं मानता हूं कि अमीर इंसान ही भगवान के ज्यादा करीब जाता है, गरीब नहीं जाता। वो जा ही नहीं सकता। भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया है कि तू गरीब है मत आ। भगवान गरीब है तो उसको भी बुलाएगा, जो अमीर है उसको भी बुलाएगा। कभी भगवान भेदभाव नहीं करेगा। पर मैं इंसानों की बात कर रहा हूं कि एक गरीब का भगवान के प्रति इतना ज्यादा समर्पण नहीं होगा। एक गरीब का, गरीब से ज्यादा अमीर का भगवान होगा, अगर इंसानी के तौर पर देखें तो। क्यों? भगवान तो सबका भला कर रहा है, पर भगवान के प्रति अपनी एनर्जी कौन लगा रहा है? भगवान को ज्यादा से ज्यादा कौन समझ रहा है? गरीब समझ रहा है या अमीर समझ रहा है? अमीर समझ रहा है, गरीब नहीं समझ रहा। तो अगर हमारे लेवल पर देखे तो भगवान गरीबों का नहीं, भगवान अमीरों का है। पर भगवान के स्तर पर देखे तो भगवान सबको समान मानता है। अमीरों को भी समान समान एक समान है और गरीब भी। भगवान के लिए दोनों भी समान ही है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। पर अगर हम इंसान के तौर पर देखें तो क्या गरीब इंसान ज्यादा भगवान के पास है या अमीर इंसान ज्यादा भगवान के पास है? तो अमीर इंसान ज्यादा भगवान के पास है, गरीब इंसान भगवान के पास नहीं है।
तुम बोलोगे कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है। मैं बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक जो गरीब इंसान होता है ना, जिसकी गरीब और अमीर की परिभाषा सुन लो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। पहले यहां से शुरू करना चाहिए कि गरीब और अमीर की परिभाषा से चालू करनी चाहिए कि अमीर किसको बोलोगे और गरीब किसको बोलोगे। जिस इंसान की डेली नीड्स, बेसिक डेली नीड्स आसानी से कंप्लीट हो रही है, वो अमीर है। मैं इधर अरबों खरबों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल यहां पर बेसिक नीड्स की बात कर रहा हूं। जिस भी इंसान की बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, उसके सर पर पैसों का ज्यादा किच 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 नहीं है। उसका एक अच्छा जॉब है या अच्छा कोई तो बिजनेस है, पेट भर की कमाई हो रही है, पेट के लिए कमाई हो रही है, बेसिक सारी जरूरतें जो भी होती है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए उतना पैसा अवेलेबल है, तो उसको कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, इसको बोलते हैं अमीर। इधर अरबों करोड़ों की बात नहीं हो रही, पहले क्लियर कर रहा हूं। और गरीब किसको बोलोगे? जिसकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, उसको गरीब बोलोगे। पहले ये समझ लो, अमीर मतलब क्या? वो इंसान जिसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इंसान की बेसिक नीड्स होती है, अन्न वस्त्र कपड़ा, आजकल ये मोबाइल हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये सारी जो बेसिक नीड्स ये जो कंप्लीट कर पा रहा है जो इंसान आसानी से, वो अमीर है। इधर करोड़ों अरबों की बात नहीं हो रही, बेसिक नीड्स की हो रही है। जो कंप्लीट कर पा रहा है वो अमीर है, जिसके ऊपर दिमाग में टेंशन नहीं है वो अमीर है। पर जिसकी बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही, वो अपने डेली के खर्चे के लिए बहुत ज्यादा मन मर रहा है, वो भी उसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, उसको मैं यहां पर गरीब बोल रहा हूं। जो खुद के ही नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसके पास हमेशा पैसों की, जिसके पास हमेशा पैसों की तंगी होती है मतलब उसकी नीड्स ही वो कंप्लीट कर नहीं पा रहा। हमेशा कुछ ना कुछ तो कमी है, बेसिक नीड्स की कमी है। कभी गैस नहीं है घर में, कभी पानी नहीं है घर में, कभी मोबाइल को रिचार्ज नहीं है, कभी टीवी का रिचार्ज खत्म हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। उसकी बेसिक नीड्स ही कंप्लीट नहीं हो रही, उसको यहां पर मैं गरीब बोल रहा हूं। मैं अमीर की मेरी डिफिनेशन सिंपल है, जिसकी बेसिक नीड्स ये कंप्लीट हो रही है, जिसके पास जब प्रॉब्लम आती है तब पैसा है और उसको टेंशन नहीं इधर खोपड़ी में, वो अमीर है। इधर करोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं। अमीर मतलब वो जिसकी रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, और गरीब मतलब वो जिसकी ये चीजें ही पूरी नहीं हो रही। तो यहां पर क्यों मैं इसे दो भागों में डिवाइड किया है मैंने, क्यों मेरे को लगता है ये जो अमीर वर्ग है वो भगवान के पास ज्यादा पहुंच सकता है, भगवान को ज्यादा जान सकता है, पर एक गरीब इंसान कभी भी इतना नहीं जान सकता। ऐसा मेरे को क्यों लगता है? भगवान तो सबको अपना मानता है। देखो, भगवान कभी भेदभाव नहीं करता कि तू गरीब है तू अमीर है, कभी भी नहीं करता भगवान भेदभाव। पर एक इंसान के तौर पर हम इंसान अगर भगवान को ज्यादा जानना चाहते हैं, उसके ज्यादा पास जाना चाहते हैं, तो एक अमीर इंसान ही ज्यादा पास जा सकता है, ना कि एक गरीब इंसान जा सकता है। क्यों बताता हूं? जब एक इंसान अमीर होता है ना, तो उसके दिमाग पर पहले तो एक शांति होती, उसको किसी भी बात की कोई भी टेंशन नहीं होती।
जब इंसान का काम अच्छा चल रहा है, उसके दिमाग में कोई और टेंशन नहीं है, तब वो अपनी बची हुई एनर्जी भगवान को जानने में लगा देता है और यही से ही वो भगवान के पास जाता है, करीब जाता है, भगवान को ज्यादा समझता है। वो पढ़ा लिखा होता है, वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ रहा होता है, तो भगवान की किताबें पढ़ता है, भगवान को जानता है, वीडियोस वगैरह देखेगा यूट्यूब पर बैठ कर कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, या किताबें पढ़ेगा, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, भगवान क्या है, ये सारी चीजों में अपने आप को झोंक झोंक देगा, भगवत गीता पढ़ेगा, बहुत ऐसी सारी वो चीजें पढ़ेगा जिससे कि भगवान के पास जाने का उसका रास्ता और भी छोटा होता चला जाए और फासला कम होता चला जाए। समझ रहे हो क्या? जब एक इंसान अमीर होता है तब वो ज्यादा भगवान के पास जा पाता है, क्योंकि उसके पास एक टाइम होता है, उसके दिमाग को एक शांति होती है और वो भगवान को जानना, अपने जिंदगी को जानना कि अपना जन्म क्यों हुआ है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, अगर मेरा जन्म हुआ है तो मेरी एक दिन मृत्यु होगी, तो इस दुनिया के मोह माया में मुझे कितना फंसना है, कितना नहीं फंसना, ये भी उसको ज्ञात हो जाता है। जितना वो इसको पढ़ने लगता है उतना वो पॉजिटिव होता चला जाता है और उसको उतना ही इस दुनिया के बारे में पता चल जाता है, और उसके साथ साथ वो जब अपने आप पर रिसर्च करता है कि मेरा जन्म क्यों हो गया, मेरा उद्देश्य क्या है, तब वो अपने आप को भी ढूंढ लेता है, अपने आप को जान लेता है। जब आप भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हो, तब आप अपने आप को जानने लगते हो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने आप को जानना चालू कर दिया, उसी दिन आपने जिंदगी का सबसे बढ़िया चीज हासिल करना चालू कर दिया। क्योंकि कई लोग मिलेंगे जिनको पूरी दुनिया के बारे में पता है, कई तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पूरी दुनिया के बारे में पता है, पर उनको कभी भी अपने बारे में ही नहीं पता। उन्होंने अपने जिंदगी का एक सुनहरा अवसर खो दिया अपने आप को जानने का। तो आप भी अपने जिंदगी में कभी भी ये सुनहरा मौका मत गवाइए। अगर अध्यात्म की राह पर चल रहे हो तो पहले अपने आप को जान लीजिए, क्योंकि अपने आप को नहीं जान लिया तो आपने इस दुनिया में कुछ भी नहीं जान लिया। जिसने अपने आप को नहीं जान लिया उसने इस दुनिया में कुछ भी नहीं जान लिया। तो अमीर जो होता है, जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, तो इन सारी चीजों को टाइम दे सकता है। गरीब भी भगवान की पूजा करता है, अमीर भी भगवान की पूजा करता है, पर उसके साथ ये जो बाकी चीजें जुड़ी होती है, उन चीजों में एक अमीर इंसान आगे बढ़ जाता है। जब इंसान अमीर होता है तो कुछ ऐसी जगह पर जब भी जा सकता है कि अलग अलग भगवान के मंदिर होते हैं, वहां पर भी जा सकता है, वहां पर भी जाकर देख सकता है कि क्या क्या था। एक गरीब इंसान ये नहीं कर सकता। इसीलिए बोल रहा हूं, भगवान तो सबको अपना ही, भगवान सबको अपना मानता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। पर अगर मैं इंसानों के तौर पर बात करूं तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि एक अमीर भगवान के पास ज्यादा जाता है, क्योंकि उसके पास एक टाइम होता है, उसके दिमाग में एक शांति होती है भगवान को जानने की, तो इसी वजह से वो भगवान के ज्यादा करीब पहुंच सकता है। अगर इसके उल्टा मैं बात करूं, एक गरीब इंसान की दिशा में अगर मैं बात करूं, इसकी उल्टी में बात करूं, एक गरीब इंसान है, उसके पास कुछ टाइम नहीं होता, उसकी पूरी जिंदगी सुबह से शाम तक बस अपने बेसिक नीड से उसको कंप्लीट करने में लगी होती है, तो वो तो पूजा पाठ कर ही लेता है,
जैसे जैसे उसको टाइम मिल रहा है, सुबह उठने के बाद वो पूजा करेगा, शाम को भी पूजा करेगा। पर एक बैठकर ग्रंथ पढ़ना होगा या बैठकर अपने आप को जानना होगा या अध्यात्म के प्रति जानने के लिए, ये एक गरीब इंसान कभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चीज कम पड़ गई है। घर में ये लाना है, घर में वो लाना है, घर में ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सारी की सारी चीजें उसके दिमाग में घूमती रहेगी। इसी वजह से एक गरीब इंसान कभी ज्यादा भगवान के पास नहीं जा पाता, क्योंकि वो अपनी जो डेली की प्रॉब्लम्स होती है, जो उसके सामने आ रही होती है, उनको ही उलझाने में वो लगा होता है। वो उसकी जिंदगी में जो उलझने होती है उसको सुलझाने में वो लगा होता है, तो उसको पास फ्री टाइम ही नहीं होता। यही बड़ी गलती हो जाती है। या टाइम होता है तो उस वक्त वो टेंशन लेकर बैठा होता है कि क्या करूं, कैसे इस मुश्किल से बाहर आओ। तो भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान साथ भी देता है, भगवान साथ भी देगा अगर वो अपने मन से गरीब पुकार रहा है कि भगवान मेरी मदद कर। अगर कोई गरीब अपने मन से पुकार रहा है कि भगवान मेरी मदद कर, तो भगवान मदद भी करेगा। जैसे मैंने बोला, भगवान कभी भेदभाव नहीं करता कि ये अमीर है ये गरीब है, ऐसा कोई भी भेदभाव कभी भी भगवान नहीं करता। तो गरीब भी पुकारेगा तो भगवान उसकी मदद करेगा, पर वो गरीब जितना अमीर को भगवान को जान सकता है उतना ही गरीब नहीं जान पाएगा। यहां पर ही सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यहां पर ही सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। इसी वजह से ही एक गरीब इंसान ज्यादा भगवान के पास नहीं जा पाता और एक अमीर इंसान ज्यादा भगवान के पास चला जाता है। मेडिटेशन एक प्रकार है। अगर आप पूछोगे एक गरीब इंसान से एक अमीर इंसान से, वहां पर ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप कुछ भी पूछ लोगे ग्रंथों में का ज्ञान थोड़ा फार, तो दोनों भी इंसान को, अमीर को और गरीब को, जो आध्यात्मिक राह पर चलना चाहता है वो, और जो नहीं चला गरीब, अमीर भी कुछ नहीं चलते उनको भी पता नहीं होगा जो चल रहा है। दोनों तरफ अगर आप देखोगे कि एक अमीर भी भगवान की पूजा कर रहा है और एक गरीब भी भगवान की पूजा कर रहा है, ये भी आध्यात्मिक के मार्ग पर है और ये भी भगवान की पूजा कर रहा है, मतलब ये भी आध्यात्मिक के मार्ग पर ही है। पर ये जो अमीर है वो जो अध्यात्म के मार्ग पर ज्यादा आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उसके पास टाइम है, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इतना ये गरीब नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो गरीब है। तो भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया कि तू अमीर है तू गरीब है। पर इंसान के तौर पर अगर सोचा जाए तो अमीर इंसान जितना भगवान को जान सकता है, उसके पास पहुंच सकता है, उसका ग्रंथ पढ़ सकता है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकता है, उतना एक गरीब इंसान कभी भी ये चीजें नहीं कर पाएगा। तो जो भी गरीब है उसको पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बेसिक नीड से अन्न वस्त्र निवारा इसका पहले जुगाड़ करना चाहिए, तब जाकर उसके दिमाग को शांति आएगी, तभी वो भगवान को जानने की राह पर जा सकेगा। जब आपका ऊपर का दिमाग जब ठंडा होगा ना, यहां पर जब टेंशन नहीं होगा, तभी आप उस राह पर चल सकोगे। जब आपका घर के काम सारे हो रहे, बेसिक रिक्वायरमेंट हो रही है, खाना पीना कोई टेंशन नहीं, तब आप भगवान की राह पर चल सकोगे, वरना आप कभी भी भगवान की राह पर नहीं चल सकोगे, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये टेंशन वो टेंशन, इस बात की टेंशन उस बात की टेंशन लगी रहेगी। और एक गरीब इंसान के साथ यही होता है कि उसके दिमाग में हमेशा टेंशन आती है कि मेरा घर का खर्चा कैसे निकलेगा, तो कभी भी नहीं जा सकता। अफ्रीका में कुछ ऐसे देश है, बुरुंडी वगैरह, जहां पर आज भी लोग भूख से मर रहे,
भारत वैसे देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, कम से कम लोगों को खाने के लिए मिल रहा है। अफ्रीका के अगर आप देशों में जाओगे, कुछ ऐसे देश है वहां पर बच्चे मैल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन ही मिल रहा उनकी बॉडी को, भूख से मर रहे हैं। ऐसे देश है बुरुंडी वगैरह, वहां पर क्या उस देश में जो इतने गरीब लोग रह रहे हैं, क्या वो अध्यात्म की तरफ बढ़ पाएंगे? कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ पाएंगे? क्योंकि उनकी बेसिक जो नीड होती है इंसान की, उसका घर चलना, उसका मोबाइल, टीवी, लाइट, जो भी सारी चीजें हैं तुम्हारे आसपास की, वो तो जब पूरी हो जाएगी तभी तुम बैठकर सोच सकोगे ना भगवान के बारे में, उसके ग्रंथ पढ़ पाओगे, भगवान को जान सकोगे, भगवान की पूजा कर सकोगे। पर अगर तुम फंसे ही इन चीजों में हो कि जो तुम्हारी बेसिक चीजें कंप्लीट ही नहीं हो रही, ना तुम्हारे घर में राशन आ रहा है, ना तुम्हारे घर में कुछ हो रहा है, कुछ तुम ये चीजों में उलझे पड़े हो, तब तुम कभी भी भगवान के राह पर नहीं चल पाओगे। तो सिंपल है, जिसके भी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है वो अमीर है। यहां पर करोड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी यहां पर करोड़ों और अरबों की बात नहीं हो रही। जिस इंसान की बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, उसका खर्चा निकल रहा है, वो अमीर है। वो ज्यादा भगवान को जान लेगा, वो बैठेगा, पढ़ेगा भगवान को, भगवान क्या है, भगवान किस तरह से है। और अमीर इंसान जिसकी बेसिक जरूरत ही पूरी नहीं हो रही, सॉरी, गरीब इंसान जिसकी बेसिक जरूरत ही पूरी नहीं होगी, वो उसका दिमाग उसकी जरूरतें को पूरे करने में ही लग जाएगा, तो वो कभी भी भगवान के ज्यादा पास नहीं जा पाएगा। भगवान तो कभी भेदभाव नहीं करता कि ये अमीर है ये गरीब है, पर गरीब को टाइम, वो अपने चीजों को सुलझाने में लगा हुआ है, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा भगवान को जानने का, तो वो इंसान भगवान के पास ज्यादा जा नहीं पा रहा। और अमीर के पास टाइम होता है तो इस वजह से वो भगवान के पास ज्यादा जाता है। यही यहां पर सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से मुझे लगता है एक अमीर इंसान ज्यादा भगवान के पास जाता है, ज्यादा भगवान को समझता है, ज्यादा भगवान के प्रति वो अपने आप को डिवोट करता है, अपनी ज्यादा एनर्जी भगवान के प्रति वो लगा सकता है। और गरीब इंसान अपनी हर रोज की बेसिक जरूरतें पूरे करने में फंसा हुआ है। इसी वजह से मेरे लगता है उसके पास वो टाइम ही नहीं दे पा रहा, उधर वो एनर्जी ही नहीं लगा पा रहा, इसी वजह से वो भगवान के पास जा नहीं पा रहा, अपनी एनर्जी उधर वो नहीं लगा पा रहा। याद रखो, भगवान सबका है, भगवान ने कभी भेदभाव नहीं किया ये अमीर है ये गरीब है। पर इंसान के तौर पर मैं सोच रहा हूं कि कौन ज्यादा जान सकता है भगवान को, या गरीब जान सकता है या अमीर जान सकता है। और अभी ये जो मैं तेरे चर्चा की, ये उन लोगों के बारे में की जो लोग संसार में है और उनको आध्यात्मिक की तरफ बढ़ना है। संसार में है मतलब जो अपनी फैमिली में रहते हैं, उनको फैमिली में ही रहना है और उसके साथ साथ उनको भगवान को जानना है, उनके बारे में मैंने ये बोला। पर जो लोग, जिन लोगों ने ये जो सांसारिक मोह माया है इसका त्याग ही कर दिया है, और वो संसार मतलब माँ बाप, बेटा बेटी, बीवी, सबका त्याग कर दिया है, और जो आश्रम में जाकर रह रहा है उसको तो उधर खाना मिलेगा, उसको क्या अमीर बनने की फिर जरूरत पड़ रही नहीं, वो गरीब है तो भी चलेगा, उसको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे, तो वहां वो बैठकर आध्यात्मिक तरफ ज्यादा बढ़ सकता है। पर वो याद रखो, ये सांसारिक मोह माया को छोड़कर उधर चला गया है, वो आश्रम में जाकर रह रहा है, वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहा है, आध्यात्मिक हो रहा है, वो गरीब है, पर याद रखो उसको कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। समझ रहे हो आप?
आपको आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब आप सब कुछ छोड़कर चले गए हो, आश्रम में जाकर रह रहे हो, तब क्या करोगे अमीर बनकर बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर कर भी? क्योंकि वो अपने आप हो जाएगी उधर उधर अपने आप वो बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो ही जाएगी। पेट भर खाना मिलेगा, वस्त्र मिलेगा। अगर आप किसी आश्रम में जाओगे तो आपको उस टाइम पर कोई ना टेंशन होगा ना कुछ और होगा, तो आराम से आप वो कर लोगे। अध्यात्म की तरफ आप गरीब होते हुए भी भगवान के पास ज्यादा जा सकोगे। पर अगर आप संसार में हो और संसार में रहकर अगर आपको भगवान के पास ज्यादा जाना है, संसार में रहकर अगर आपको भगवान के पास ज्यादा जाना है, भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ना है, तो आपको पहले आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनको पार पाड़ना पड़ेगा। आपको आपके घर में जो चीजें लगती है, बेसिक नीड्स होती है, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। इतना तो अमीर आपको बनना पड़ेगा, तभी आप संसार में रहकर ज्यादा भगवान की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप इन बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो आप ज्यादा भगवान के प्रति नहीं जा सकते, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों में उलझ जाओगे। क्योंकि इस जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है, इतने प्रॉब्लम्स है कि आप नहीं सोच सकते। हमारे आदरणीय गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है, लाइफ इज अ सफरिंग, जीवन एक दुख है। फिर तो इसीलिए कम से कम इतना अमीर तो बनो कि जब भी प्रॉब्लम आए तब आपके पास उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके पास पैसा हो। तभी सिर्फ और सिर्फ आप भगवान के प्रति बढ़ सकते हैं। और बचे हुए गरीब है, उनको कोशिश करनी चाहिए, पूरी 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 100% अपनी कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम मैं इतना अमीर बनूं कि मेरी ये जो बेसिक नीड्स है वो आसानी से कंप्लीट हो सके और मैं भी भगवान को ज्यादा जान सकूं। और तुम ये जो गरीब लोग हैं वो कभी भी ये भावना मत रखिए, ये भावना गरीब लोग कभी भी ये मत रखिए कि भगवान हमारा नहीं, भगवान सबका है। भगवान कभी भी भेदभाव नहीं करता, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको भगवान एक समान मानता है। भगवान के लिए सभी एक समान है, अमीर भी समान है और गरीब भी समान है। बस यहाँ पर चर्चा हो रही थी भगवान को कौन ज्यादा समझ सकता है, गरीब समझ सकता है या अमीर समझ सकता है। तो मेरे को लगता है संसार में जो इंसान है, जो सांसारिक चीजों में फंसा हुआ है इंसान, उसमें अगर संसार की बात करें, सांसारिक चीजों में जो अमीर है, सांसारिक चीजों में जो अमीर है वही ज्यादा भगवान को जान सकता है। और सांसारिक चीजों में जो गरीब इंसान है वो नहीं जान सकता, क्योंकि सांसारिक चीजों में जो प्रॉब्लम आती है उनमें अमीर ज्यादा उलझता नहीं, उसके पास पैसा होता है तो वो निकल जाता है उन प्रॉब्लम से जल्दी बाहर, और वो भगवान के प्रति अपना टाइम दे सकता है। और गरीब इंसान यहीं पर फंस जाता है, पैसा ना होने की वजह से उसकी प्रॉब्लम एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी आती है और वो इन चीजों से बाहर नहीं आ पाता गरीब इंसान। और इसी वजह से वो ज्यादा भगवान को टाइम नहीं दे पाता, भगवान के प्रति ज्यादा बढ़ नहीं सकता, भगवान के प्रति वो अपनी एनर्जी नहीं ज्यादा झोंक सकता, और उसकी ज्यादा भगवान के प्रति एनर्जी नहीं होती, इस वजह से वो भगवान के पास ज्यादा जा नहीं पाता, वक्त ही नहीं दे पाता है सबको भगवान को, गरीब इंसान। तो इस वजह से वो भगवान को ज्यादा जा नहीं सकता उसके पास। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुम गरीब हो ना, पूरी कोशिश करो अमीर बनने की, और अमीर बनो, और बनने के बाद अपना एनर्जी भगवान को जानने में ज्यादा से ज्यादा समर्पित करो, अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा भगवान को जानने की। और याद रखो, सिंपल लाइन में बोल रहा हूं मैं, आखिरी यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं इसे। थोड़ा रुको,
सुनो, इसको मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। भगवान सबका है, भगवान अमीर का भी है, भगवान गरीब का भी है, भगवान को सब समान है। बस मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि एक अमीर इंसान भगवान को ज्यादा जान पाता है और एक गरीब इंसान भगवान को ज्यादा जान नहीं पाता। यही मैं यहां पर बताना चाहता हूं।